Hi guys, welcome to my channel. Hope you all are doing well and staying safe. If you're watching this space for the very first time, hello, my name is Shruti. I make YouTube videos related to fashion and beauty and blogging भी मैं सोच रही हूँ वो भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है. So yeah, please take a moment to subscribe to my channel. So in this video, I'm gonna tell you all about eye makeup brushes. So ये मेरी बहुत friends लोगों ने बोला, friends लोग बोली कि श्रुति प्लीज आई मेकअप ब्रशेस पे एक वीडियो बनाओ, बहुत कंफ्यूजन होता है. या आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे भी हुआ था एंड बहुत सारी गर्ल्स को होता है. फेस मेकअप में तो फिर भी पता चल जाता है किस चीज के लिए क्या है, बट आई मेकअप में बहुत कंफ्यूजन होता है. सो या हियर आई एम विद द आई मेकअप वीडियो. एंड या वन थिंग आई डू वांट टू मेंशन, मैंने प्रीवियस वीडियो मेकअप ब्रशेस वीडियो में भी मेंशन किया था ये कि सबका आई शेप अलग होता है, फेस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, आई शेप अलग होता है, किसी का हुडेड होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है. तो जो मेरे लिए वर्क किया, जो ब्रशेस हो सकता है वो आपके लिए ना करे, बट 99% चांसेस है कि वो आपके लिए वर्क करेगा. So and yeah, this video will be very friendly to all those beginners out there. एंड सारे ब्रशेस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आपको अगर कोई भी ब्रश बाय करना हो तो आप डायरेक्ट उसमें क्लिक करके बाय कर लो. So yeah, without any further delay, let's just jump into the video. Okay, so starting with a very first and basic brush, I guess यहाँ पे I am very sure, not guess, I am very sure कि यहाँ पे जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको इस ब्रश के बारे में पता होगा. फिर भी फॉर द सेक ऑफ द वीडियो मैं ये इंक्लूड कर रही हूँ. दैट इज आईलाइनर ब्रश. अब आईलाइनर ब्रश दो टाइप के होते हैं, एक एंगुलर शेप में होते हैं और एक स्ट्रेट पेंसिल शेप बोल सकते हो आप, उस शेप में होते हैं. तो दोनों ही अपने अपनी जगह पे अच्छे हैं, मतलब सही काम करते हैं. लेकिन मेक श्योर अगर आप एंगुलर ब्रश खरीद रहे हो तो वो बहुत थिन हो, उसका ये जो है थिकनेस ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका लाइनर स्प्रेड हो जाएगा. और ये ज़्यादातर ना जेल लाइनर के लिए बहुत सही होता है और ये लिक्विड वगैरह के लिए भी बहुत सही होता है. एंड ये दोनों ही बिल्कुल कंपलसरी खरीदना नहीं है क्योंकि जितना भी आप आईलाइनर प्रोडक्ट खरीदोगे उसमें आपको उसका एप्लीकेटर मिलता है ताकि वो चाहे वो जेल लाइनर हो या फिर लिक्विड लाइनर हो. लिक्विड लाइनर में ब्रश होता है, जेल लाइनर में भी ब्रश होता ही है, तो ये ज़रूरी नहीं आपको अलग से खरीदना. सो या, दैट वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट ब्रश. So the next brush is the brush which I use for my eyebrows. So these two brushes are the brushes which I use for my eyebrows. ये angular brush है and this is called spoolie. मैं बता देती हूँ कि जब मैं सीख रही थी, मतलब कि मेकअप से रिलेटेड चीज़ें, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि इसको कहते क्या है भाई, कौन सा ब्रश है, कहते क्या है. तो मैं नहीं चाहती कि मेरे सब्सक्राइबर में भी ये प्रॉब्लम हो. तो या, दिस इज कॉल्ड स्पूली. ये हम लोग जनरली अपना आईब्रो कोम्ब करने के लिए यूज़ करते हैं, अरेंज एक प्रॉपर ऑर्डर में करने के लिए करते हैं. एंड दिस इज एन एंगुलर ब्रश. ये जो है हमारा थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा डेंसर होता है. इसको हम लोग अपना आईब्रो फिल करने के लिए यूज़ करते हैं, लाइक गैप्स होते हैं ना, उसको फिल करने के लिए. आप थिन वाला भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको बहुत हल्का फिलअप करना है. तो मेरे आईब्रो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि बहुत कम है मेरे पास आईब्रो, तो मुझे चाहिए होता है थोड़ा थिक वाला. तो या, ये वाला ब्रश मैं यूज़ करती हूँ. दिस इज़ फ्रॉम पैक 078 एंड दिस स्पूली इज़ फ्रॉम प्रो आर्ट PE33 ब्रश. तो या, ये दोनों भी ज़रूरी आपको नहीं है खरीदना, क्योंकि अगर आप कोई आईब्रो प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आपको उसमें ये मिल जाएगा या फिर ये मिल ही जाएगा, दोनों में से कुछ एक मिल ही जाएगा आपको. सो या, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल नॉट वेरी कंपलसरी वन. एंड द नेक्स्ट ब्रश विच आई एम गोइंग टू शो यू इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रश, दैट इज़ ब्लेंडिंग ब्रश. तो ये आई डू हैव टू टाइप्स ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश. ये है थोड़ा फ्लैट सरफेस वाला, flat top का brush, that is from Pro Art PF13 brush, and this is oval top वाला, that is Pack 204 brush. तो ये Pro Art वाला जो है, ये वाला, ये एक्चुअली में कंसीलर ब्रश है, बट आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको कंसीलर के लिए यूज़ कर पाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है. कंसीलर तो लिक्विड प्रोडक्ट होता है, उसके लिए हमें स्टिफ वाला चीज़ चाहिए होता है, बट ये कंसीलर के लिए वर्क नहीं करता है. इट वर्क वेरी वेल फॉर माई ट्रांजिशन शेड के लिए बहुत ही ज़्यादा सही है ये. एंड इससे आप अगर 3 कलर आई शेडो यूज़ कर रहे हो, 1 कलर आई शेडो यूज़ कर रहे हो, 2 कलर आई शेडो यूज़ कर रहे हो, तो ये बहुत ही बेस्ट है आपको ब्लेंड करने के लिए. और तो और अगर आप पूरा कर चुके हो सब कुछ और आपको एक अच्छा फिनिश देना है तो आप 1 बार 2 बार ऐसे ऐसे कर लो, हो जाएगा इससे काम. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. बट मेक श्योर कि अगर आप बिगनर हो तो आपके पास एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश होना चाहिए, जो कि मैं अभी दिखाऊंगी आपको, वो अलग कैटेगरी में आता है. सो या, दीज टू आर दी ब्लेंडिंग ब्रशेस
which I recommend. The next brush category is pencil brush. नाम से ही पता चल रहा होगा कि किस टाइप का वो दिखता होगा. It looks like this. तो मेरे पास दो टाइप के पेंसिल ब्रश हैं. वन इज जिसका टॉप थोड़ा पॉइंटेड है, एंड एक है स्मॉल पेंसिल ब्रश जो कि थोड़ा सा ओवल है, थोड़ा सा. तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा डेंस है. इसको मैं पाउडर आई शेडो के लिए यूज़ नहीं कर सकती हूँ. लाइक ये कुछ फॉर्म शो अप ही नहीं करेगा अगर मैं करूँगी तो. और अगर मैं लिक्विड आई शेडो यूज़ कर रही हूँ तो ये बहुत ही अच्छा है. जेल लाइनर को अपने अपने काजल को स्मर्ज करना है मुझे, तो ये बहुत अच्छा है. उस चीज़ के लिए ये बेस्ट है. दिस इज़ फ्रॉम पैक 208 ब्रश, बट इसका दो ही यूज़ है. दिस नॉट लाइक वेरी कंपलसरी ब्रश. अगर आप लिक्विड आई शेडो यूज़ करते हो या फिर आपको काजल स्मजर चाहिए तो ये आपके लिए बेस्ट है. एंड दिस वन, ओ माई गॉड, दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट ब्रश. ये मेरा हमेशा का फेवरेट है ये, क्योंकि ये पेंसिल शेप में है, मतलब छोटा है इसका वो, और ये ब्लेंडिंग ब्रश काइंड ऑफ है. इसका ये ओवल शेप में है, तो इसका बहुत सारा यूज़ होता है, हो जाता है. लाइक ये जो है पहले मैं इसको इनर कॉर्नर भी हाईलाइट कर लेती हूँ इससे, अपना लोअर लैश लाइन भी कर लेती हूँ. अगर आपको मेरे को मल्टी कलर मतलब 7 कलर का आई लुक चाहिए तो उसके लिए मैं इससे ब्लेंड नहीं कर सकती क्योंकि सब मिक्सअप हो जाएगा. इसको मैं बाद में लास्ट में यूज़ कर सकती हूँ, बट धीरे धीरे कलर ब्लेंड करने के लिए मुझे इसी का ज़रूरत पड़ता है. तो मैं क्या करती हूँ ना कि एक टॉवल लेके रखती हूँ, ऐसा सब ब्रश करती हूँ, फिर करती हूँ, मतलब क्लीन करके कर लेती हूँ, काम हो जाता है मेरा सारा काम. तो ये ब्रश जो है ब्लेंडिंग के लिए भी, लोअर लैश लाइन के लिए भी और इनर कॉर्नर के लिए भी यूज़ हो जाता है. सो दिस इज़ द बेस्ट. और ये इससे काजल भी स्मज हो जाता है. सो दिस इज़ द बेस्ट ब्रश फ्रॉम आउट, मतलब सारे में से सबसे मेरा फेवरेट यही है. मैं इसके बिना एक भी आई लुक क्रिएट नहीं कर पाती हूँ. सो या हाईली रिकमेंडेड. इट इज़ फ्रॉम प्रो आर्ट PE29 ब्रश. सो द नेक्स्ट ब्रश कैटेगरी इज नॉट फॉर ऑल बिगनर्स आउट देयर. बिगनर्स के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. दैट इज शेडर ब्रश. तो शेडर ब्रश भी दो टाइप के होते हैं. एक थिन शेडर ब्रश होता है और एक थिक शेडर ब्रश होता है. लाइक देख सकते हो आप, दोनों की थिकनेस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है. सो ये मैंने पहले ये लिया था. शेडर ब्रश जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, इस शेडर ब्रश से हम लोग कंसीलर अपना सेट कर सकते हैं एंड क्रीज कट कर सकते हैं, क्रीज. तो दिस इज फ्रॉम पैक 047 ब्रश. ये पैक का 047 ब्रश है. तो ये दो चीज़ के लिए यूज़ होता है. लेकिन पहले मैं जब बिगिनर थी तो मैं ये खरीदी थी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता था, अफोर्डेबल था, तो मेरे को ट्राई किया जाए. तो ये वेट एंड वाइल्ड का है, इसमें कोई नंबर नहीं है. तो ये मैं इससे मैं कट क्रीज जब भी करती थी तो बिल्कुल ख़राब सा हो जाता था. लाइक और ये बहुत ही ज़्यादा, इसका अलग ही क्वालिटी है यार, मैं नहीं बता सकती कैसा है. फिर भी मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ टू मतलब यहाँ पाउडर अप्लाई करने के लिए, ये नोज़ कॉन्टूर के लिए यूज़ कर लेती हूँ. बट दिस इज़ नॉट नेसेसरी. और अगर आप बिगनर्स से थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल के अगर मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप ये खरीद सकते हो, ये वाला शेडर ब्रश. और एक और टाइप का शेडर ब्रश होता है, यहाँ पे मैं पिक्चर शो कर दूंगी उसका. तो ये वाला भी आई शेडो ब्लेंड करने के लिए होता है, बट इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको वीडियो में इंक्लूड नहीं किया. And yeah, with this we complete all information regarding eye makeup brushes. Okay, so that was all for the eye makeup brushes. Hope this video is helpful to you all. And if you enjoyed this video, then please react by clicking thumbs up button given below and subscribe to my channel. And finally hit that bell icon ताकि मैं कोई कुछ भी नया वीडियो डालूँ तो आप जल्दी से notify हो जाओ. And yeah, that was all for today, and let's meet in my next video. Bye.